मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 36th क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 36th क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने किस तरीके का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो पॉइंट मैं यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं। सेम टाइम, और सेम टाइम के केस में जो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो होता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर स्पीड का रेशियो x/y होगा तो सेम टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका रेशियो भी जो स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो होगा, यानी कि x/y। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेकर के चल रहा हूं कि अगर लिखा जाए कि एक फिक्स टाइम है, उस टाइम में a जो डिस्टेंस कवर करता है 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, उसी टाइम में उतने ही टाइम में b जो कवर करता है 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो आप यहां पर बता सकते हैं कि a और b द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया, जो दूरी तय की गई एक फिक्स समय में, उसका रेशियो क्या था? तो 300:500 दैट विल बी 3:5। अच्छा, अगर 3:5 उनके द्वारा डिस्टेंस जो कवर किया गया एक फिक्स टाइम में, जितने समय a चला है उतने समय b चला है, जितने समय में a चला है 300 किलोमीटर उतने समय में b चला है 500 किलोमीटर, तो जो इनके द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया एक फिक्स टाइम में 3:5, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो रेशियो भी क्या होगा? 3:5। ये बेसिक पॉइंट है जो आज की क्लास में हम लोग रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है और आपका क्वेश्चन जो है निकल जाएगा उसका आंसर। अब आप आइए क्वेश्चन पे, इधर उधर भटकने की जगह डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है जैसे आपके पास, 2 men left simultaneously to place A and B. One of them left A for B and the other B for A. Both traveled each with its own velocity. Having arrived at their destinations, they turned back to their starting point. First time they met it on their onward journey 18 km from B. The second time on their return journey from 9 km from A. Find the distance between A and B. ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है, दो आदमी एक साथ A तथा B से चलना प्रारंभ करते हैं, जिसमें से एक दो आदमी में से एक, जिसमें से एक A से B के लिए चलता है और दूसरा B से A के लिए चलता है। दोनों अपनी अपनी गति से चल रहे हैं। उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर जाना है। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर प्रारंभिक स्थान पर जाने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि A B के लिए जा रहा था तो B पहुंच करके फिर वो उसे A तक पहुंचना है, और B A के लिए जा रहा था तो B को A तक पहुंचने के बाद फिर से उसे रिटर्न होकर कहां जाना है? B पर जाना है। तो ये कंडीशन दी गई है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहली बार वे अपनी ऑनवर्ड जर्नी में 18 किलोमीटर दूरी पर मिले। कहां से 18 किलोमीटर दूरी? तो पहली बार वे अपनी ऑनवर्ड जर्नी में B से 18 किलोमीटर दूरी पर मिले हैं और दूसरी बार अपनी रिटर्न जर्नी में वे A से 9 किलोमीटर की दूरी पर मिले हैं। तो A तथा B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो पॉइंट लिखा गया है कि पहली बार वो अपनी ऑनवर्ड जर्नी में 18 किलोमीटर दूरी पर मिले हैं और दूसरी बार वो रिटर्न जर्नी में 9 किलोमीटर दूरी पर मिली हैं A से, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, इसका मतलब मैं समझाऊंगा, क्योंकि इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं मीटिंग करने का जो सेकेंड मीटिंग है, लेकिन इसमें बता दिया गया है कि एक बार ऑनवर्ड जर्नी में मिलते हैं दोनों और एक बार रिटर्न जर्नी में मिलते हैं। तो अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में फिगर के थ्रू अगर मैं समझाऊंगा तो आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसे फिगर के थ्रू मैं अगर डिस्कस करूं आपके साथ, तो कंडीशन दी गई है, दो आदमी A तथा B से चलना प्रारंभ करते हैं। एक प्लेस है A, दूसरा प्लेस है B, और ये दो प्लेस के बीच में दूरी कितना है ये हमें फाइंड करना है, ये हमें दिया नहीं है। अब बोला जा रहा है कि एक जो है ना वो A से चलना प्रारंभ करता है, किसके लिए? B के लिए। एक आदमी A से B के लिए चलना प्रारंभ करता है और दूसरा आदमी B से A के लिए चलना प्रारंभ करता है। तो जो A से B के लिए जा रहा है वो A से B तक जाएगा और फिर B से रिटर्न होकर के A पर आना है, और जो B से A के लिए जा रहा है उसे B से A पहुंचने के बाद फिर तुरंत रिटर्न होकर के फिर B पर ही आना है।
ये कंडीशन दी गई है। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी पहली मुलाकात जो होती है वो ऑनवर्ड जर्नी में होती है। मतलब ये जब चला था, जिधर की तरफ जा रहा था वो उधर की तरफ ही जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है। तो पहली कंडीशन ये दी गई है कि उनकी मुलाकात जो होती है वो ऑनवर्ड जर्नी में होती है, यानी ये ऑनवर्ड जाते समय की गति है और इसकी भी जाते समय की गति है। तो दोनों की जो गति है आपकी दी गई है, जो आपका डायरेक्शन दिया जा रहा है कि ये भी जा रहा है अपने गंतव्य स्थान की तरफ और ये भी अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहा है। तो ये ऑनवर्ड जर्नी की बात की जा रही है। यहां पर फर्स्ट मीटिंग इनकी हुई है, पहली मुलाकात यहां पर हुई है। इसके बाद ये फर्स्ट मीटिंग है इनकी, फर्स्ट मीटिंग। पहली मुलाकात होती है ऑनवर्ड जर्नी में, मतलब ये अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहा है, ये भी अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहा है। दूसरी मीटिंग रिटर्न जर्नी में हुई है, मतलब जब ये इधर जा रहा होगा तो नहीं हुई है, जब ये इधर से पहुंच के जब रिटर्न हो रहा है ये, और ये जो है यहां पहुंच के रिटर्न हो रहा है, तब की बात की गई है। वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, फिगर जैसे ही बनाऊंगा। तो इनकी जो पहली मुलाकात हुई है कितना दूरी पर हुई है, तो बोला गया कि जो फर्स्ट मीटिंग है वो 20 से 18 किलोमीटर दूरी पर हुई है। तो ये डिस्टेंस बता दिया गया है कि 18 किलोमीटर है। अच्छा, एक पॉइंट आप समझना ध्यान से, इसमें जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो पॉइंट है सेम टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उस डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। तो अब यहां से तो हम बता ही सकते हैं कि ए द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, बी द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया। जब दोनों सेम टाइम पर चले थे तो ये 18 किलोमीटर चला है और ये कितना चला है ये नहीं पता, तो हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है। तो मैंने कहा कि टोटल डिस्टेंस जो माना हमने यहां पर डी, अगर मैं टोटल डिस्टेंस को डी मानता हूं, इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझना, ये पॉइंट ही आपका क्वेश्चन का आंसर निकालेगा। टोटल डिस्टेंस डी मानता हूं, मैंने यहां पर बताया कि सेम टाइम में अगर कोई डिस्टेंस कवर किया जाएगा तो जिस रेशियो में डिस्टेंस कवर किया जाएगा स्पीड का रेशियो वही होगा। तो टोटल डिस्टेंस डी, ए से एक आदमी चला फर्स्ट मीटिंग तक, ये डिस्टेंस कवर किया जितने समय में, उतने समय में दूसरा आदमी बी से जो चला था वो 18 किलोमीटर कवर किया। तो अब बता सकते हैं कि जितने समय में ये इतना डिस्टेंस कवर किया है, जो भी आएगा उतने समय में ये वाला 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया है इसके द्वारा। तो आप कह सकते हैं कि इस डिस्टेंस का रेशियो इस डिस्टेंस से निकालें तो इस आदमी की जो इधर से चला था उसकी स्पीड और इधर से जो चला था उसकी स्पीड का रेशियो में मिल जाएगा। तो मैं उस स्पीड को निकाल रहा हूं, स्पीड का, डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो आएगा। तो आप बताइए टोटल डिस्टेंस डी आपने माना है, टोटल डिस्टेंस अगर डी माना है तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो ये डिस्टेंस होगा टोटल डी में से 18 गया तो डी माइनस 18। तो ये जो डिस्टेंस है आपका जो ए से चलने वाला आदमी कवर करता है वो डी माइनस 18 और जो बी से चलने वाला आदमी कवर करता है उतने ही समय में 18 किलोमीटर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं डिस्टेंस का रेशियो बराबर स्पीड का रेशियो डायरेक्टली होता है। तो डी माइनस 18 का जो रेशियो आएगा इस डिस्टेंस से वही रेशियो होगा स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, यानी जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, स्पीड का होगा। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा कवर करने का एक फिक्स टाइम में वही रेशियो स्पीड का हो गया। तो इसका डिस्टेंस इधर से जो कवर किया ए से और ये डिस्टेंस जो बी से कवर किया, इनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया उसका रेशियो लिख रहा हूं। इसका मतलब इसका स्पीड और इसका स्पीड का रेशियो आएगा डी माइनस 18 अपॉन 18। अब चलते हैं दूसरी मीटिंग, और दूसरी मीटिंग में फिर से मैं वही रेशियो ए और बी का, जो ए से चला था उसकी स्पीड और जो बी से चला था उसकी स्पीड का रेशियो निकाल के इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड का रेशियो तो नहीं बदलेगा। तो अब देख सकते हैं यहां पर जो चला था ए से, अब वो यहां पर जब मिला तो मिलने के बाद वो अपने डेस्टिनेशन तो जाएगा ही जाएगा। तो ये अपना डेस्टिनेशन गया, बी तक पहुंचा और बी के बाद वो रिटर्न हुआ, बी के बाद वो रिटर्न हुआ। ये छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, समझना ध्यान से। और जो यहां पर ये वाला था रेड कलर से जो इंडिकेट कर रहा हूं, यहां पर भी इसको आगे बढ़ा रहा हूं, तो ये जो है इधर की तरफ चलेगा। तो एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि जो इधर से गया था उसकी स्पीड इतना ज्यादा हो कि इधर से जाने वाले को पहली बार तो यहां पर मिले, दूसरी बार ये यहां से घूम करके फिर से पीछे से जाके इसके ए तक पहुंचने से पहले ही मिल जाए।
लेकिन इस कंडीशन में क्या दिया गया है, सेकेंड टाइम ऑन देयर रिटर्न जर्नी, वो दूसरी बार अपनी रिटर्न जर्नी में मिलते हैं। तो ये तो आपका रिटर्न हो चुका है, ये रिटर्न जर्नी में नहीं है अभी, तो इसको यहां पर नहीं मिलेंगे, ये जाते समय नहीं मिलेगा, जब वहां से रिटर्न होगा तब मिलेगा। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रूव हो गया। अब ये छोटा सा पॉइंट है जो कि हर क्लास में पीछे की 2 क्लास से डिस्कस करते आ रहा हूं कि आप बताओ, यहां पर इनकी मीटिंग हुई थी, ये इनकी सेकेंड मीटिंग है, ये इनकी सेकेंड मीटिंग है। दूसरी जब मीटिंग हो रही है, जब दूसरी मीटिंग हुई तब तक, पहली मीटिंग जब हुई थी उसके बाद और जब दूसरी मीटिंग हुई तब तक इन दोनों ने मिल करके कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका d हो गया और ये हो गया 2d, लेकिन मैं उसका यूज ना करके आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझा रहा हूं। इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा तुरंत ये पॉइंट। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं ना कि मैं पूरी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। ये पहली मीटिंग हुई तब तक का डिस्टेंस जो कवर किया गया इसके द्वारा और इधर वाले के द्वारा, उसका रेशियो लिखा। जब दूसरी मीटिंग हुई तब तक शुरू से लेके अब तक, जब दूसरी मीटिंग हुई तब तक शुरू से लेके अब तक कितना डिस्टेंस किया गया है कवर, जो ए से चला था। तो आप ऐसे देखो ना कि ये जो ए से चला था वो जा रहा है यहां पर, वो यहां पर पहुंचा है। ये इधर मत करना कि इधर से आ रहा है, बट ये आपका यहां गया है, यहां पर मिला है, फिर आगे गया है, यानी यहां से यहां गया। आप देख सकते हैं ये यहां से जा रहा है, यहां पर गया है और यहां से आपका रिटर्न हुआ है। अगर ये यहां पर पहुंच जाता, यहां से चला था ए से बी तक गया है और बी से आकर के अगर यहां तक पहुंच जाता, तो जो डिस्टेंस आपका दिया गया है ए और बी के बीच का दूरी, तो वो डी जाता और डी आता, यानी कुल कितना चलता, तो वो 2d चलता। लेकिन हमें पता है कि वो 2d नहीं चला है, क्योंकि जब ये यहां से बी तक जाता, बी से आकर के ए तक पहुंच जाता, तब वो 2d चलता। लेकिन बोला गया है कि इनकी जो मुलाकात हुई है वो ए से कितना दूरी पर हुई है, तो बताया गया कि ए से दूरी है उनकी जहां पर मिले हैं, वो दूरी है कितना, 9 किलोमीटर। क्वेश्चन में लिखा गया 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर ये आपको दिया गया है। अब आप ये कह सकते हैं कि जो ए से चला था वो बी तक गया और बी से जब आ रहा था ए की तरफ, ए तक नहीं पहुंचा है। अगर ए तक पहुंच जाता तो इसका डबल कवर करता, वो ए तक नहीं पहुंचा, उससे कितना कम चला है, 9 किलोमीटर। यानी कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2d माइनस 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया है। जो ए से चला था वो दूसरी बार मिलने तक, शुरू से लेके दूसरी बार जब मिले हैं तब तक 2d माइनस 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। और जो बी से चला था वो दूसरी मीटिंग तक, जब ये चला था तब ये चला था और दूसरी मीटिंग यहां साथ हो रही है, तो जितने समय में ये ए जो है, ए से चलने वाला आदमी 2d माइनस 9 किलोमीटर चला है, उतने समय में बी से चलने वाला आदमी दूसरी मीटिंग तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये आपका यहां से चला था, वो यहां पहुंचा है और फिर यहां से यहां पहुंच के रिटर्न हुआ है, तो यहां से यहां पहुंच गया, मतलब कितना चला, d, और उसके बाद रिटर्न हुआ तो कितना किलोमीटर आगे जाकर के मिला है, तो यहां से चला है, यहां पहुंचा है d और फिर इधर की तरफ चला है 9, यानी d प्लस 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब आप यहां से देख सकते हैं कि जितने समय में, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन को फाइनल रिजल्ट पर जाने से पहले, पहली मुलाकात जब हुई तब तक जितने समय में ए से चलने वाला आदमी, टोटल डिस्टेंस d मान रहा हूं मैं, टोटल डिस्टेंस d मान रहा हूं ये, तो ये 18 किलोमीटर बी से दूरी पर मिले हैं, तो ये 18 हुआ, तो ये हुआ d माइनस 18। तो जितने समय में ए से चलने वाला आदमी पहली मीटिंग तक, जितने समय में ए से चलने वाला आदमी d माइनस 18 किलोमीटर चलता है, उतने समय में बी से चलने वाला आदमी 18 किलोमीटर चलता है। तो जो डिस्टेंस कवर किया गया वही रेशियो डिस्टेंस का, स्पीड का रेशियो बनेगा, वो मैंने लिखा। दूसरी मीटिंग तक, अब जो दूसरी मीटिंग कर रहा हूं वो पहली मीटिंग के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी मीटिंग की बात कर रहा हूं, जब स्टार्टिंग से चले थे तब से। तो बताइए ए से चलने वाला आदमी बी पहुंचा और बी से आकर के फिर यहां पर मिला है। अगर ये यहां तक पहुंच जाता तो पूरा डी गया और डी आता, लेकिन 9 किलोमीटर पहले मिल चुका है, यानी 2d माइनस 9 किलोमीटर चला है। दूसरा जो बी से चला था वो कितना चला है सेकेंड मीटिंग तक, तो बी से चलने वाला आदमी चला है, रेड कलर से देख रहे हैं आप, ये बी से चलने वाला आदमी ए तक पहुंचा है, यानी d किलोमीटर चल दिया है, और उसके बाद इधर से फिर रिटर्न हुआ है 9 किलोमीटर और यहां पर, यानी d आपका टोटल ये और प्लस 9, d प्लस 9 किलोमीटर चला है। तो जितने समय में ए से चलने वाला
2D -9 किलोमीटर चलता है, उतने समय में B से चलने वाला D +9 किलोमीटर चलता है। तो यहां पर भी AB की स्पीड का रेशियो, यहां पर भी AB की स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो कैसे हुआ? क्योंकि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा निश्चित टाइम में कवर करने का, वही स्पीड का रेशियो होगा। ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे D की वैल्यू आपका सामने आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, हो सकता है नहीं बने। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास करेंगे जब, तब बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से उसको डायरेक्टली थोड़ा सा फैक्टर करके माइंड में और डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो फिलहाल अभी देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है या नहीं। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा D²। ये अगर देखें तो -18D, मैं पूरा मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। और अगर मैं D की मल्टीप्लाई दोनों से कर दिया, अब 9 का मल्टीप्लाई करता हूं तो आ जाएगा +9D। और 18 × 9 तो ये आ जाएगा -162 प्लस माइनस माइनस। अगर यहां देखें तो 18 × 2 36D और 18 × -9 तो ये आ गया -162। हमने पढ़ा है बचपन से कि इक्वल के अपोजिट साइड में, दोनों साइड में अगर बराबर वैल्यू हो और साइन भी सेम हो तो वो पूरा का पूरा कैंसिल। 162 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। अब आपका यहां से आ गया कितना रिजल्ट, अगर देखें तो आप देख सकते हैं ये आ गया D² इजिकल टू, मैंने कहा कि D² इजिकल टू, इधर अगर आप देखो तो ये जो आपका कैलकुलेट करने पर आएगा, इसको देखिए उधर बचा है 36D, -18D + 9D, -18D + 9D, -18D + 9D का मतलब हुआ ये कितना बचेगा -9D, -18D + 9D मतलब -9D, और -9D इधर जाएगा तो जुड़ेगा, और जब इसमें जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 36 + 9 45D। D² की वैल्यू 45D है, D² मतलब 2 बार D है, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो D = आपका आ गया 45। यानी आंसर हो गया कि A और B के बीच का दूरी कितना है, तो आंसर हो जाएगा 45 किलोमीटर है। तो A और B के बीच का दूरी 45 किलोमीटर आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है, उसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में आपको पहले क्वेश्चन में पढ़ चुका हूं। 2 men left simultaneously 2 places A and B. One of them left A for B and the other B for A. Both traveled each with its own velocity. Having arrived at their destinations, they turned back to their starting point. First time they met it on their onward journey 18 km from B. The second time on their return journey from 15 km from A. Find the distance between A and B. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ चुकी है कि क्या कंडीशन है। बोला गया है 2 आदमी A तथा B से चलना प्रारंभ करते हैं और वे पहली बार जब मिले थे तो कब मिले थे, तो वो पहली बार मिले थे B से कितनी दूरी पर, तो क्वेश्चन में है 18 किलोमीटर की दूरी पर, और दूसरी बार मिले थे A से 15 किलोमीटर की दूरी पर। तो B से 18 किलोमीटर की दूरी पर मतलब इधर ये 18 चला, तो ये कितना चला, D टोटल डिस्टेंस माना हमने, पहली मुलाकात जब हुई उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये 18 किलोमीटर दूरी पर B से हुई है, तो ये 18 चला, टोटल डिस्टेंस D माना है मैंने इस क्वेश्चन में। तो बताइए ये कितना हुआ, तो ये हमारा आ गया, ये 18 किलोमीटर हुआ, तो ये हो जाएगा D - 18। तो हम कह सकते हैं जितने समय में A से चलने वाला, क्योंकि सेम टाइम पे चले थे, तो जितने समय में A से चलने वाला D - 18 किलोमीटर चलता है, उतने समय में B से चलने वाला 18 किलोमीटर चलता है। तो इनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया उसका रेशियो बराबर स्पीड का रेशियो। सेकेंड मीटिंग की बात करेंगे। अब आप देख सकते हैं सेकेंड मीटिंग जो हो रही है वो दोनों की रिटर्न जर्नी में हो रही है, मतलब जो यहां से चला था, इसको ब्लैक से ही दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर पहुंचा और रिटर्न हुआ है, क्योंकि रिटर्न जर्नी में इनकी मुलाकात हुई है, ये रिटर्न हुआ है। और जो उधर से आ रहा था उसे रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। वो यहाँ पर पहुंचा, उसको भी रिटर्न जर्नी में मिलाना है,
बोला गया कि दोनों की मुलाकात रिटर्न जर्नी में होती है, मतलब जो ए से बी के लिए जा रहा था वो बी से ए की तरफ आ रहा है तब मिला है, और जो बी से ए की तरफ आ रहा था वो ए से बी की तरफ जब चला है तब मिला है। तो ये सेकेंड मीटिंग है। तो सेकेंड मीटिंग तक ए से चलने वाला कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप देखिए ए से चलने वाला सेकेंड मीटिंग तक, तो फर्स्ट मीटिंग से बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि शुरू से लेकर सेकेंड मीटिंग तक ए से चलने वाला कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ए से चलने वाला जो ब्लैक कलर से दिखाया हूं मैं यहां पर, ए से पहली मीटिंग तक गया, फिर उससे आगे भी गया, बी तक गया है, यानी ए से बी तक गया है, टोटल डी डिस्टेंस कवर किया। और फिर बी से ए की तरफ आ रहा है, अगर ए तक पहुंच जाता तो गया बी तक, और ए तक पहुंच जाता तो कितना चलता, इसका डबल डी जाता, डी आता। लेकिन बोला गया है कि इनकी जो दूसरी मुलाकात है वो कितना दूरी पर हुई है, तो वो बताया गया आपको क्वेश्चन में 15 किलोमीटर दूरी पर हुई है। 15 किलोमीटर दूरी पर हुई है ए से, यानी ये यहां पर जाता बी तक और फिर वापस ए तक आता तो इसका डबल 2D चलता, लेकिन ये 2D नहीं चला है। 2D कब चलता, जब यहां पहुंच जाता, ये यहां नहीं पहुंच पाया, 15 किलोमीटर बाकी है, यानी 2D माइनस 15 किलोमीटर चला है। और बी से चलने वाला कितना चला है, तो बी से चलने वाला वो जो कि रेड कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूं वो मिला था, उसके आगे बढ़ा था, वो ए तक आया है, ए तक आया है मतलब डी चला है, और डी चलने के बाद फिर क्या किया है, वो फिर रिटर्न हुआ है बी की तरफ, और वो कितना चला है 15 किलोमीटर, तो डी प्लस 15। ये पॉइंट ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी पहुंचा नहीं हो तब तक ये रिटर्न आकर के इसको मिल जाए, दूसरी मीटिंग हो जाए, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि दूसरी बार वे मिलते हैं लेकिन रिटर्न जर्नी में मिलते हैं, मतलब ये जो इधर से आ रहा था वो भी रिटर्न हो चुका है और जो इधर की तरफ जा रहा था वो भी रिटर्न हो रहा है, तो दोनों रिटर्न होने के बाद मिले हैं दूसरी बार, इस क्वेश्चन में लिखा गया है। अब आपका यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है, तो ये आपका आ गया डी स्क्वायर माइनस 18d, और अगर डी स्क्वायर माइनस 18d अगर 15 का मल्टीप्लाई करें तो प्लस 15d माइनस 15 इंटू 18 270 इजिकल टू, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो यह आ जाएगा 36d 18 इंटू 15 माइनस 270, तो माइनस 270 इक्वल के अपोजिट साइड सेम साइन है तो कैंसिल। अब क्या बचा, क्या तो बचा आपका डी स्क्वायर इजिकल टू, डी स्क्वायर इजिकल टू, तो ये आपका डी स्क्वायर इजिकल टू, इधर तो बचा बस इतना है और इधर बचा है ये, अगर आप यहां से देखें तो माइनस 18d प्लस 15d, यानी कि इधर कितना बचेगा माइनस 3d। अगर ये माइनस 3d है, इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और जुड़ेगा तो आ जाएगा 39d। अब यहां से आपका फाइनल रिजल्ट आ गया कि डी स्क्वायर 39d है, डी स्क्वायर मतलब d इंटू डी है और यहाँ d है, एक बार कैंसिल हो जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39, यानी इस केस में आपका आंसर आ गया कि ए और बी के बीच का टोटल डिस्टेंस 39 किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन जो कि आपको समझना है, अब किस तरीके से समझना है वो आप देखिए। Two men A and B start together at the same time from L and M. After reaching at their destinations, they return to their initial point. In this process, they meet 2 times. इसमें भी 2 बार मिलने की बात की गई, वही कंडीशन है, रिटर्न होना है, जाना है। First 18 किलोमीटर from M and second 15 किलोमीटर from L. Find the distance between L and M if age speed is more than twice the speed of B. तो ये जो लास्ट सेंटेंस है ना उसका मतलब मैं अभी समझा दूंगा आपको। 2 आदमी A और B एक ही समय पर L और M से M और L के लिए चलना प्रारंभ करते हैं, उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर फिर पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचना है, और इस तरीके से वे रास्ते में 2 बार मिलते हैं। एक बार M से 18 किलोमीटर की दूरी पर पहली बार और दूसरी बार L से 15 किलोमीटर दूरी पर। तो L और M के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। अगर A की स्पीड B की स्पीड के डबल से ज्यादा है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर A की स्पीड B की स्पीड के डबल से ज्यादा है, अगर डबल होती तो क्या होता, अगर डबल नहीं होती तो क्या होता, ये पॉइंट मैं आपको बता लूंगा, फिर क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट पे चलेंगे। तो आप ये देखो क्वेश्चन में दिया गया है पहली बार वो मिले थे, तो जब ये चलेंगे तो पहली बार के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है
कि जब ये चले थे तो पहली बार मिले थे, कहां पर मिले थे, तो ये बताया गया है कि बी से कितना दूरी पर मिले थे, 18 किलोमीटर। तो ये 18 किलोमीटर, अगर ये डिस्टेंस 18 किलोमीटर है तो ये टोटल डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं डी। तो टोटल डिस्टेंस डी है, अगर ये 18 किलोमीटर पहली मीटिंग तक चला है तो ये वाला कितना चला है, तो डी माइनस 18। ये पॉइंट आपका जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है सेकेंड मीटिंग के पार्ट पे। तो एक ए से बी जा रहा है, उसको बी से फिर ए तक पहुंचना है, ये कंडीशन है। जो बी से ए की तरफ आ रहा था वो बी से ए तक पहुंचने के बाद फिर बी तक पहुंचना है। तो पहली बार जब ये मिले तो बी से 18 किलोमीटर दूरी पर मिले हैं, और तो अगर आप बी से 18 किलोमीटर दूरी पर मिले तो हम यहां पर डायरेक्टली ये पॉइंट तो क्लियरली कह सकते हैं कि ए जब चला था बी जब चला था, तो जितने समय में ए चला है डी माइनस 18, जितने समय में ए चला है, ए से चलने वाला आदमी चला है डी माइनस 18, उतने ही समय में बी से चलने वाला आदमी चला है 18। यानी फिक्स टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया गया उसका रेशियो बराबर स्पीड का रेशियो, ए और बी की स्पीड का रेशियो। दूसरा कंडीशन फिर से वही केस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि जो दूसरी मीटिंग है उसके बारे में पिछले क्वेश्चन में बोला गया था कि वो पहली बार ऑनवर्ड जर्नी में मिले थे, जाते समय ए जब बी को जा रहा था और बी जो ए को जा रहा था। दूसरी बार वो रिटर्न जर्नी में मिले थे, मतलब जो ए से बी को जा रहा था वो बी तक पहुंच के ए की तरफ रिटर्न हुआ, और जो बी से ए की तरफ जा रहा था वो ए तक पहुंच करके बी की तरफ रिटर्न हुआ। तो दोनों रिटर्न जब हुए थे तब मिले थे, पिछले दो क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की स्पीड बी की स्पीड के डबल से भी ज्यादा है। इसका क्या मतलब है, अगर डबल होती तो क्या होता, इसकी कंडीशन को समझिए। मैंने आपको कहा था एक कंडीशन, आप देखो इसमें दो कंडीशन बन रही है। कौन कौन सी दो कंडीशन है, कि जो ए से बी की तरफ जा रहा था वो बी तक पहुंच करके, क्योंकि स्पीड ज्यादा अगर इसकी होगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो रिटर्न हो जाएगा। तो हो सकता है एक कंडीशन ये बने कि जो बी से आ रहा था वो अभी ए तक पहुंचा ही नहीं, रास्ते में ही मिल गए। और हो सकता है कि जो ए से आ रहा था वो यहां पर पहुंचने के बाद फिर रिटर्न हो रहे थे तब मिले। तो ये दो कंडीशन है। पिछले क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन को पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया गया था, बोल दिया गया था कि दोनों रिटर्न जर्नी में थे। तो ये तो अभी ऑनवर्ड जर्नी और ये रिटर्न, तो इसलिए उस क्वेश्चन में ये वाला केस अप्लाई नहीं किया था। इसको भी रिटर्न कराया था, इसको भी रिटर्न कराया था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया है। आपको ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि ये तो रिटर्न है, क्या ये ऑनवर्ड जर्नी में ही मिल गया है या ऑनवर्ड जर्नी में जा रहा था फिर वहां से जब रिटर्न हुआ तब मिला। ये पॉइंट आपको क्लियर करने के लिए दिया गया है कि ए की स्पीड बी की स्पीड के डबल से ज्यादा है। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा जगह रहे इसलिए इसको हटा करके समझा रहा हूं। समझना इस पॉइंट को ध्यान से कि अगर ए की स्पीड बी की स्पीड से ज्यादा है, मैंने कहा इनके बीच का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। जो ए से चला था, जो बी से चला था, इसकी स्पीड थी डबल स्पीड, हमने कहा डबल स्पीड थी। इसकी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, इसकी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, डबल से ज्यादा ए की स्पीड है, बट मैं यहां पर डबल लेके चल रहा हूं। तो जब ये चला तो 1 घंटे बाद मिलेंगे, ये तो हमें पता है कि 1 घंटे में ये 20 चलेगा और ये 10 चलेगा, 1 घंटे बाद मिल जाएंगे। तो ये 20 चला और ये 10 चला। इसके बाद ये इधर से जाने वाला इधर को जाएगा और इधर को रिटर्न होगा, और इधर से चलने वाला ये आपका चल रहा है। तो बताइए अगर ये इधर की तरफ रिटर्न हो तो पहले तो ये यहां से गया 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर आया, यानी टोटल कितना चला 20। तो जब ये 20 चला टोटल, 10 गया और 10 आया, यहां पर पहुंचा है, तब तक ये कितना आगे निकल चुका है। तो 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर चला, जब तक यहां पर फिर से वापस आया तब तक ये 10 किलोमीटर आगे चलेगा क्योंकि इसकी स्पीड 10 थी। और फिर आप देखिए कि ये कितना डिस्टेंस बचा है, टोटल 20 में से 10 चल रहा, 10 तो 10 चलेगा कितने में, 1 घंटे में, और ये यहां से यहां 1 घंटे में 20 चलेगा। यानी अगर ए की स्पीड बी की स्पीड से डबल होती तो जब ये यहां तक जाएगा, जब यहां 30 चलेगा तो ये 15 चलेगा, फिर ये 30 चलेगा तो फिर 15 चलेगा, यानी दोनों की मीटिंग इनिशियल पॉइंट पर होती। अगर बी की स्पीड ए की स्पीड से ज्यादा है, मैंने कहा कि इसकी स्पीड 21 है, इसकी स्पीड 9 है, तो हमें पता चल गया कि ए की स्पीड बी की स्पीड से ज्यादा है। ये छोटा सा पॉइंट समझने का है। चलिए मैं इसको फिर से लिख दूंगा। अब आप देखिए कि जब ये चले थे तो हमें पता है कि इनकी मुलाकात होगी 9 किलोमीटर दूरी पर। ये 21 चला, ये 9 चला। दूसरा पॉइंट ये आपका आता है कि 1 घंटे अगर ये चलाऊं तो ये 9 किलोमीटर चलेगा। अगर ये 9 किलोमीटर, मैंने क्या किया, ए की स्पीड बी की स्पीड से डबल ले लिया। तो जब ये 9 किलोमीटर चलेगा तब तक ये 21 चलेगा, यानी 9 जाएगा, 9 आएगा 18 प्लस इससे आगे आ जाएगा।
इससे आगे आ जाएगा 18 हो जाएगा, 9 9 18, 3 आगे आ जाएगा, यानी अब ये कितना बचा 6। अच्छा, अगर ये 9 किलोमीटर और चलेगा, जब 9 किलोमीटर चलेगा तो आप बताइए 21 से 3 चला जाएगा, ये टोटल आपका 21 था, 3 चला गया, 21 से 3 चला गया तो बचा 18 था ये डिस्टेंस। और ये 1 घंटे में जब 9 किलोमीटर चलेगा तब तक ये 18 नहीं 21 चल चुका होगा, 18 नहीं 21 चल चुका होगा, यानी पहुंच चुका होगा, 3 किलोमीटर आगे निकल चुका होगा। और ये कितना चला 9 और प्लस 9 18 का मतलब टोटल 21 है, तो अभी ये यहां तक नहीं पहुंचा है। तो यहां तक नहीं पहुंचा है मतलब इस वाले की स्पीड इसके डबल के बराबर होगी। तो जब दोनों मिलेंगे तो ये जब यहां पहुंचेगा तब तक ये घूम करके यहां पर इनिशियल पॉइंट पर आ जाएगा। अगर ए की स्पीड बी की स्पीड से डबल होगी, उधर से आने वाले से इधर के जाने वाले की स्पीड उसके डबल से ज्यादा होगी, तो डबल से ज्यादा होगी तो जब ये यहां पहुंचेगा और फिर वहां से रिटर्न होकर के जब यहां पहुंच जाएगा तब तक ये यहां नहीं पहुंचा होगा, यानी इनकी मुलाकात कहां पर होगी, जब ये अभी रिटर्न जर्नी की तरफ आ रहा है अपने इनिशियल पॉइंट पर और ये अभी ऑनवर्ड जर्नी में है, तभी इनकी मुलाकात होगी। थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट था जिसे मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर से इस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दूंगा अलग से वीडियो बनाकर। तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि क्या बी से आने वाला वो रिटर्न होकर के मिला, या बी से आने वाला अभी ए की तरफ जा ही रहा था तब तक ये रिटर्न होकर के उसको फिर से जाकर के मिल गया। तो ये पॉइंट है कि अगर ए की स्पीड बी की स्पीड से ज्यादा है तो वो रिटर्न होकर के वो तुरंत दोबारा मिल जाएगा बी से आने वाले से, अभी वो ए तक नहीं पहुंचा होगा तभी, अभी ए तक नहीं पहुंचा होगा तभी मिल जाएगा। कंडीशन क्या होगी, अगर ए की स्पीड बी की डबल से ज्यादा होगी, डबल होती तो यहां पर मुलाकात होती। तो ये पॉइंट था जो मुझे आपको समझाना था ताकि आप कंफ्यूज मत होना उसमें कि कहीं गड़बड़ ना हो कर दो आप। जैसे आप आ जाइए आप क्वेश्चन पे, तो ये पॉइंट क्लियर है कि एक से जाने वाले की स्पीड बी से आने वाले की स्पीड से डबल से ज्यादा है, डबल से ज्यादा है, यानी कि अभी ये यहां तक नहीं पहुंचा होगा ए तक, तब तक ए से जाने वाला बी तक जाके रिटर्न आकर के फिर से मिल गया है। यानी ये वाला केस आपका आएगा, ये गया यहां पर और यहां से आकर के इससे मिल गया। अब यहां पर मेन पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, फिर से मैं वही कर रहा हूं, ये आपकी सेकेंड मीटिंग है। सेकेंड मीटिंग रिटर्न जर्नी में दोनों के नहीं है, दोनों के रिटर्न जर्नी में सेकेंड मीटिंग नहीं हुई है, एक तो रिटर्न है दूसरा अभी पहुंचा ही नहीं है। कंडीशन कैसे प्रूव हुई कि ए की स्पीड बी की स्पीड के डबल से ज्यादा है। तो अब आप आ जाइए क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट पे। पहली मुलाकात हुई तो जितने समय में ए ने कवर किया था D-18, उतने समय में बी से चलने वाला कितना कवर किया है, तो ए से चलने वाला D-18 कवर किया, उतने समय में बी से चलने वाला 18 कवर किया। उसके बाद इजिकल टू सेकेंड मीटिंग तक शुरू से ए वाला कितना चला है, गया है बी तक, वापस आ रहा है। अगर ए तक फिर वापस पहुंच जाता तो 2D चलता, लेकिन वो कितना दूरी पर मिले हैं, तो बोला गया था 15 किलोमीटर दूरी पर मिले हैं। तो ये यहां जाता फिर यहां से वापस इनिशियल पॉइंट पर आ जाता तो 15 नहीं, ये टोटल 2D चलता, लेकिन ये 15 किलोमीटर पहले ही मिल चुका है, यानी 2D से 15 किलोमीटर कम चला है। ये चला है जो ए से चला था वो 2D -15 किलोमीटर चला है, और जो बी से चला था वो कितना चला है, तो वो तो अभी यहां से चला था बी से, ए पहुंचा ही नहीं। टोटल बी से ए के बीच का डिस्टेंस डी है और वो 15 किलोमीटर पहले ही मिल चुका है, यानी कितना चला है D-15। तो ये आपका डिस्टेंस, सेम टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया गया दोनों के द्वारा फर्स्ट मीटिंग तक, उसका रेशियो मतलब उनकी स्पीड का रेशियो। सेकेंड मीटिंग तक टोटल डिस्टेंस ए और टोटल डिस्टेंस बी से चलने वाले द्वारा जो कवर किया गया उसका रेशियो, मतलब फिर से वो ए और बी की स्पीड का रेशियो आ गया। दोनों को इक्वेट करे और फिर आंसर निकलेगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो सीख लो। आज तो मैं नहीं सिखाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों का जो क्लास चल रहा है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का चल रहा है, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, बचपन से सीखते आए हैं, बस थोड़ा सा मैं बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर जो आंसर आएगा D=60 हमारा आंसर होगा, यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 60 किलोमीटर। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो मेरा तो आंसर यहां पर आ गया कि D = 60 किलोमीटर। अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो कैसे करते हैं, आप बचपन से करते आए हैं कि, या फिर आप अगर ऑप्शन हो तो ऑप्शन की वैल्यू D की वैल्यू रख करके देखिए कि रेशियो मैच करा, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी तो किया जा सकता है अगर आप चाहें तो। इसको करने का तरीका जो आपने पढ़ा होगा कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा D²
-18 प्लस ये आपका आएगा 33D और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 270 इजिकल टू 36D माइनस 270। यहां पर कैंसिल नहीं होगा, इधर -270 है प्लस 270 है, यानी ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है D² माइनस 69D इसको इधर लाएंगे, जुड़ेगा, प्लस है तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस दोनों पार्ट जोड़ करके 69D और 270 इधर आएगा तो इसमें प्लस होगा, प्लस 540 इजिकल टू 0। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो बचपन में क्या क्लास 8 में स्पेशली मैंने तो देखा था, पढ़ाया गया था ये कुछ। तो अगर आप देखो तो D² माइनस 69D प्लस 540 है। इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक तो आपने पढ़ा होगा वो B² कंडीशन, अगर आप देखा होगे तो कुछ ऐसा पढ़े होंगे, -B प्लस माइनस B² माइनस 4AC अपान 2A। बट आपके एसएससी के एग्जाम में जब आता है ऐसे क्वेश्चन में, जब आपके किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है ना, तो उसमें चांसेज ऐसा होता है कि डिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं आएगा कि वो इरेशनल का पार्ट बने, तो एक अच्छी वैल्यू आती है। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को या तो आप ऑप्शन उठा के चेक कर लो या फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। तो ये बचपन में सीखा था कि ऐसा कुछ होता है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 540, अगर 540 आ रहा है तो 540 का फैक्टर करते हैं, 540 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आपके फैक्टर होंगे। हाँ, 333 और 22 और 5 आपको ऐसा बनाना होता है कि जिससे ये 69D है ना, तो 69 आए, दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है जिससे आपका 69 के बराबर हो, या तो दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे डिसाइड होगा, इन दोनों फर्स्ट और लास्ट का जब साइन अगर आपका सेम होना, तो आपको सेम होने का मतलब है कि दोनों को प्लस करके आपको करना है 69। अगर ये दोनों साइन फर्स्ट और लास्ट का अपोजिट होता तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 69B के बराबर। फिलहाल आपका दोनों का साइन सेम है, ये प्लस है दोनों का, या फिर दोनों का माइनस हो, जब सेम साइन होना तो दोनों पार्ट को ऐड करके बनाएंगे हम लोग 69। अगर आप यहां देखो तो कितना आ रहा है, तो आप देख सकते हैं, इसको देखें तो ये कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 टू ये आ गया 60 और ये आ गया कितना 9, तो 60 प्लस 9 69। तो जो बड़ी वैल्यू है ना उसको पहले लिखो और छोटी वैल्यू को बाद में लिखो, और डिवाइड करना होता है इन दोनों को। ये जो पार्ट होता है ना, इसमें जो a की वैल्यू होती है उससे यहाँ पर a कुछ नहीं लिखा है, यानी 1 से। और साइन कैसे लगाते हैं, तो जो b का साइन होता है पहले में उसका अपोजिट साइन, यानी b का साइन देखें तो 69, यहाँ पर D² माइनस 69D है, तो ये आपका जो b की साइन है ना वो 69 है। 69 में आपका साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस आपका पहला साइन इसका अपोजिट होगा यानी प्लस, और ये दोनों का साइन सेम है तो इन दोनों का साइन भी सेम हो जाएगा प्लस। और हमें पता है कि जब ये मिले थे 18 किलोमीटर की दूरी पर, तो ये +9 तो हो ही नहीं सकता, इतना डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो मुलाकात हुई इनकी 20 से 18, अगर 9 किलोमीटर होती तो ये तो आपका ए से आगे निकल जाएंगे, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा 60 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद आप वीडियो को मैक्सिमम जहां पर भी सोशल मीडिया में आप सोशल पार्ट पे अगर जुड़े हुए हैं कहीं पर भी, तो वहां पर आप शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।